अच्छा जी, करें स्टार्ट। यस प्राइस जो है वो 1050 है। N10 कैसे आया है कि यहाँ पे हमने कॉल पीरियड्स का टाइम लेना है। मैच्योरिटी डेट 10 साल थी तो वो 20 हो गई क्योंकि सेमी एनुअली था, और कॉल पीरियड्स जो हैं वो हमारे पास क्योंकि 5 पीरियड्स थे तो वो हमारे पास डबल होके 10 हो गए। कूपन कूपन पहले भी हमारे पास 40 था ना, यू नो मैंने यस सर कूपन पहले भी 40 था, कूपन अब भी 40 रहेगा। और बस सिर्फ ये हमने एडजस्टमेंट करनी है कि हमने प्राइस की जगह कॉल प्राइस लिखनी है, और एन जो कि मैच्योरिटी डेट थी उसकी जगह हमने कॉल पीरियड जो है वो हमने मेंशन करना होता है। अदर देन दैट दे आर वर्चुअली द सेम। तो वाईटीसी कितना आ रहा है? सर 23.9%। 23.9%। बाकी 3.4% आ रहा है सर। जी सर 2.4% आ रहा है। 3.4% आ रहा है सर। 23 तो बहुत ज्यादा है यार। 3.4 आ रहा है सर। यस सर जी सर मेरा भी 3.4 है। तो ये वाईटीसी का मतलब क्या हुआ? अगर हम बॉन्ड को मैच्योरिटी तक नहीं, बल्कि अगर हम बॉन्ड को कॉल पीरियड तक होल्ड करके रखें तो हम 3.4% का प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैच्योरिटी डेट तक होल्ड करेंगे तो 3.3% का प्रॉफिट कमाएंगे। अगर कॉल डेट तक होल्ड करके रखें तो 3.4% का प्रॉफिट हमें आ रहा है। तो हमें वाईटीसी वाईटीएम से ज्यादा प्रॉफिटेबल सॉल्यूशन लग रहा है। तो जो इन्वेस्टर होगा probably he will take the call, जो he will take YTC or he will prefer YTC rather than YTM। क्लियर है? यस सर अच्छा, अच्छा फिर जो एक आपको जो बात समझानी थी, बाकी 7-5 आप खुद करेंगे, 7-9 आपने खुद करना है, 7-11 आपने खुद करना है। 7-6 जो है वो मैं अभी करवाने लगा हूँ। और हाँ, कल क्लास भी है। वो जो मेकअप क्लास थी वो हमने कल रखी हुई थी। उसामा, सर कल किस टाइम सर? कल क्योंकि सर कोर्स सर शाहजहां ने भी लेनी थी क्लास। कितने बजे? सर उनके साथ तो भी टाइम कंफर्म नहीं हुआ। आप अगर जल्दी ले सकते हैं सर, जितना पहले हो सकता है। मैं ले सकता हूँ, या मैं सुबह क्लास ले सकता हूँ 8 बजे से लेके 10 बजे, या फिर मैं क्लास ले सकता हूँ 1 बजे से लेके 3 बजे तक। सर 1 से 3 ठीक है सर, फिर उनको 4 से 6 बोल दूंगा। क्योंकि मेरी क्लास एक 10 से 12:30 है, फिर मेरी एक क्लास जो है वो 3 बजे से लेके 5:30 बजे तक। सही है 1 सर। से 3 ठीक है सर। 1 से 3 ठीक है? जी सर 1 से 3 ठीक है। ठीक हो गया। ये बाकियों को भी कम्युनिकेट कर दीजिएगा। यस सर। तो अच्छा जी, सर अभी जो बाकी सवाल कराने हैं वो कल ना कर लें सर, अभी 6 तो बज गए हैं सर। सर बस ये सवाल करना को ज्यादा इतना वो नहीं है, मुश्किल नहीं है। प्राइस ऑफ द बॉन्ड कैलकुलेट करनी है,
तो ठीक है सर। बस वो इसमें एक फाइनल पॉइंट है जो कि असल में समझाना है, तो वो समझा लूँ तो फिर उसके बाद हम जो है वो छुट्टी कर लेते हैं। ठीक है सर। एक काम और भी कीजिएगा, एक प्ले स्टोर पे एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर आता है, फाइनेंशियल कैलकुलेटर जो है ना वो डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग सब। उसमें फिर ये है कि ये YTM और YTC वगैरह इस किस्म की चीज़ें जो है वो काफ़ी जल्दी जो है वो कैलकुलेट हो जाया करती हैं। ठीक है, मसलन यस चलें ये इस पे भी सिखाऊंगा। कल की क्लास में हम यूं कर लेंगे, एक आध दो क्वेश्चन हमने करने हैं और नया टॉपिक हमने अपना स्टार्ट करना है। तो मैं आपको ये सिखा दूंगा कि अगर आपको फाइनेंशियल कैलकुलेटर यूज करना हो, फाइनेंशियल कैलकुलेटर कौन सा वाला डाउनलोड करना है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि सबका कैलकुलेटर एक ही हो और उसका यूजर इंटरफेस सेम हो, ताकि हम जब वो समझ रहे हो तो हमें पता हो कि हमने क्या करना है। उसके बाद जिंदगी में अगर आप कोई और कैलकुलेटर डाउनलोड करना चाहें तो आपकी अपनी मर्जी होगी। एक्सेल पे भी आपको कैलकुलेट करना बता दूंगा कि अगर YTM या YTC एक्सेल पे कैलकुलेट करनी हो तो कैसे करें। ठीक है, तो यस सर an investor has two bonds in her portfolio, bond C and bond Z. Each bond matures in 4 years, has a face value of 1000 and has a yield to maturity of 9.6%, जो कि हमारा डिस्काउंट रेट होगा। डिस्काउंट रेट यील्ड टू मैच्योरिटी को हम क्यों यूज करते हैं कि ये वो रेट है जो कि इन्वेस्टर कमाना चाह रहा है, ये उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। कंपनी जो रिटर्न दे रही है उससे हमें जो है वो गर्ज ऑब्वियसली है, लेकिन जो हम कमाना चाह रहे हैं दैट वुड बी डिसाइडिंग फैक्टर कि इसको किस वैल्यू पे परचेज किया जाए। इस वजह से YTM को हम प्रेफर करते हैं। बॉन्ड C pays a 10% annual coupon while bond Z is a zero coupon bond. ये ऐसा बॉन्ड है जिसके ऊपर कोई प्राइस जो है वो आप पे नहीं करेंगे। क्लियर है जी? कि जो बॉन्ड है, एक एक बॉन्ड 10% रेट ऑफर कर रहा है, दूसरा बॉन्ड कोई इंटरेस्ट रेट ऑफर नहीं कर रहा। ऐसे बॉन्ड्स जो होते हैं, जो जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं, दे आर यूजुअली इशूड एट अ डिस्काउंटेड वैल्यू। बजाय आपको इंटरेस्ट पे करने के वो आपसे पैसे ही थोड़े से कम वसूल करते हैं और आपको पार वैल्यू वापस कर देते हैं। मसलन 1000 अगर पार वैल्यू है तो सपोज कि ये बॉन्ड जो होगा वो 900 आपसे लिए जाएंगे और वापस आपको 1000 किया जाएगा। तो ये जो बीच का जो होगा वो इफेक्टिवली आप उसको इंटरेस्ट ही पे कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल इंटरेस्ट एज सच पीरियोडिकली इसमें पे नहीं हो रहा होता, जो जीरो कूपन बॉन्ड जो हुआ करता है। Assume that yield to maturity of each bond remains 9.6% over the next 4 years. Calculate the price of bond at each of the following years to maturity. अब 4 पे कैलकुलेट करके अगर 4 साल रहते हो तो अब ये कैलकुलेशन बिल्कुल शुरू के जो हमने क्वेश्चंस किए थे ये रिलेट करता है शुरू के क्वेश्चंस के साथ। तो बॉन्ड C की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो बॉन्ड Z की वैल्यू ऑटोमेटिकली हमें कैलकुलेट हुई हुई मिल जाएगी। अब हम देखते हैं कि अगर 4 साल रहते हो मेच्योरिटी डेट पे, तो एक या दो कैलकुलेशंस मैं आपको कर देता हूं और उसके बाद फिर हम बात खत्म कर लेंगे, और एक या दो कैलकुलेशंस जो हैं वो आप खुद कर लीजिएगा। मैं कैलकुलेट कर रहा हूं प्राइस ऑफ बॉन्ड C, वो बॉन्ड जो कि कूपन दे रहा है। तो वैल्यू ऑफ द बॉन्ड जो होती है वो हमें पता है कि पीवी ऑफ इंटरेस्ट प्लस पीवी ऑफ पार के बराबर होती है। अब हम पीवी ऑफ इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं एनओटी का फार्मूला लगा के। हमारे पास जो पार वैल्यू है, पार वैल्यू हमारे पास है 1000, जो हमारे पास एन जो है वो है 4 इयर्स, आई जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, कूपन जो है, कूपन हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है 10% और ये एनुअल है, तो इसको बिल्कुल भी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है।
जो YTM है, जो डिस्काउंट रेट है, डिस्काउंट रेट हमारे पास है 9.6%। तो पीवी ऑफ इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगी, पीवी ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट होगी एनओटी के फॉर्मूले से। पीवी ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट होगी एनओटी के फॉर्मूले से, और वो होती है पीवी इज इक्वल टू आर 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर माइनस n डिवाइडेड बाय i, ब्रैकेट क्लोज। तो पीवी इज इक्वल टू आर जो है, आर हमारे पास 100 आ जाएगा। आर कूपन रेट है और वो 10% है, तो ये 100 रुपीज हो गया। 100 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 0.096 जो कि हमारा डिस्काउंट रेट है, रेज टू द पावर फिर गया -4, क्योंकि 4 साल रहते हैं, हम ये अभी पहला वाला ये काम कैलकुलेट कर रहे हैं, डिवाइड कर देंगे 0.096। PV इज इक्वल टू, ये आंसर क्या आ जाएगा? सर ये 319.7। 0.75। 319.7 और पीवी ऑफ पार is equal to 1000 into 1 plus 0.096 is to the power -4 divided by 0.096, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 721.9। कितना था आपने, क्या बताया था? पीवी ऑफ पार कितना हो गया? So 721.9। 721। सर इसमें आई से डिवाइड नहीं करते सर? हाँ सॉरी 1000 सॉरी जी 721। तो टोटल वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कितनी हो जाएगी? टोटल वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कितनी हो जाएगी? सर 693 आएगी इस तरह। सर इस तरह 721 की जगह 693 आएगी। और 693। यस सर। 693 और 319 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर ये 1012.7। 1012.7। अब ये वैल्यू हमारे पास आई है बॉन्ड सी की, अगर मैच्योरिटी डेट 4 साल रहती हो तो। ठीक है, बॉन्ड जी की वैल्यू क्या होगी?
बॉन्ड जी की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? बॉन्ड जी हमें इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा, लेकिन बॉन्ड जी हमें मैच्योरिटी डेट पे जाके 1000 रुपए तो पे करेगा। तो अगर ऐसा बॉन्ड जो कि कूपन ना दे रहा हो, तो इसका मतलब है टोटल वैल्यू में से जो वैल्यू हमने कंसिडर करनी है वो पार वैल्यू है, इंटरेस्ट तो पे ही नहीं हो रहा, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है। तो प्राइस ऑफ द बॉन्ड, प्राइस ऑफ ए जीरो कूपन, price of a zero coupon bond would be PV of par, क्योंकि वो इंटरेस्ट तो पे हो ही नहीं रहा है इसके ऊपर, तो इस वजह से इस वजह से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जो है वो नहीं होगी, और क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट पे हो ही नहीं रहा, और वो हम पहले ही पीवी ऑफ पार जो है, पीवी ऑफ पार हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं दूसरे वाले केस में, और वो है 693। तो एक ऐसा बॉन्ड जो कि इंटरेस्ट पे कर रहा है, उसकी वैल्यू जो है वो हायर होगी कंपेयर्ड टू द बॉन्ड जिसकी वैल्यू जो है वो जिसके ऊपर जो है वो कूपन पे नहीं हो रहा, क्योंकि वो दो वैल्यूज पे नहीं कर रहा, वो सिंगल एक वैल्यू पे कर रहा। ठीक है? यस सर। इसी तरह सेकंड कैलकुलेशन में ये जो अगर कर्सर नजर आ रहा है, तो ये -4 की जगह -3 हो जाएगा, और बाकी कैलकुलेशन इसी तरह सेम रहेगी। फिर 2 के लिए -4 की जगह -2 हो जाएगा, बाकी कैलकुलेशन वैसे ही करनी है, और 1 रख के और फिर 0 रख के और कैलकुलेशन करनी है। ये रिपीट होगी बार बार। कल तक ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा, तो कल फिर हम इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट जो हम अपनी करेंगे वो यहां से करेंगे। ठीक है? यस। थैंक यू सो मच।